उसकी माँ एक सफेद टाइगर थी, उसका पिता भी एक सफेद टाइगर था, लेकिन वह एक छोटे काले टाइगर के रूप में पैदा हुआ। उसका पिता इतना गुस्सा हो गया कि उसने उसकी माँ को 3 दिन और 3 रात तक सख्ती से सजा दी। फिर 7 दिन और 7 रात तक पड़ोस वाले काले गोरिल्ला का सामना करता रहा। फिर भी वह उसकी असली नस्ल का कारण नहीं समझ पाया। गुस्से में उसका पिता परिवार छोड़कर चला गया, उसे और उसकी माँ को छोड़कर। साथ में एक टाइगर भाई भी था, लेकिन उसकी नजर में वह टाइगर भाई थोड़ा धीमा दिमाग वाला था। जब वह सिर्फ 1 महीने का था, एक दिन टाइगर माँ शिकार पर बाहर गई, उसे और उसके टाइगर भाई को गुफा में खेलते हुए छोड़कर। खेलते खेलते उसका टाइगर भाई धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी समय एक बड़ा भालू वहां से गुजर रहा था। दोनों शिकारी जानवर थे, इसलिए दुश्मन के बच्चों पर कोई दया नहीं होती। भालू जोर से दहाड़ा और सीधे टाइगर भाई की तरफ दौड़ा। टाइगर भाई डर से बिल्कुल जाम हो गया। आखिरी पल में उसने टाइगर भाई को खींचकर वापस गुफा के अंदर कर लिया। तभी टाइगर माँ भी समय पर वापस आ गई। दोनों किसी तरह बड़े खतरे से बच गए। अगर उसके पास टाइगर का शरीर न होता, लेकिन अंदर से इंसानी सोच न होती, तो शायद वह इस खतरनाक जंगल में बहुत पहले ही खत्म हो जाता। इस वजह से वह खुद को बचाने की ताकत पाना चाहता था। जब खाने का समय आया, टाइगर माँ उनके सामने लेट गई और अपना पेट दिखाया। शुरुआत में वह झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही गर्म दूध उसके मुंह और पेट में गया, उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। उसे लगा जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। इसलिए खाने के समय वह अपने शरारती टाइगर भाई से भी ज्यादा उत्साह दिखाता था। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि वह बाकी टाइगरों से थोड़ा अलग है। पहला, उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका पेट कभी नहीं भरता। दूसरा, उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने में उसका वजन 88 पाउंड हो गया, जबकि उसका टाइगर भाई लगभग 44 पाउंड का था। अब उन्हें मांस खाना शुरू करना था। जब उसने पहली बार जंगली सुअर का मांस चखा, तो उसके पेट में फिर से तेज गर्माहट महसूस हुई, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे मांस खाने से उसकी ताकत बढ़ रही है। 1 महीने बाद वे 6 महीने के हो गए। टाइगर माँ उन्हें शिकार करना सिखाने लगी। अचानक टाइगर माँ की नजर बहुत तेज और ठंडी हो गई, जैसे उसे शिकार दिख गया हो। सामने घास चरते हुए हिरणों का झुंड था। हर कुछ मिनट में कोई न कोई हिरण सिर उठाकर आसपास देख रहा था।